क्रांतिकारी जय भीम साथियों। इस समय पूरे देश में ज़मीन की लड़ाई को पूरा बहुजन समाज लड़ रहा है। आज हमारा लड़ाई केवल आर्थिक आंदोलन न होकर के, केवल सामाजिक आंदोलन न होकर के, केवल राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन न होकर के, बल्कि हम एक बहुमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई जिसमें हमारी सभी लड़ाइयाँ शामिल हैं, ताकि हम अपने अधिकारों की लड़ाई समग्रता में हासिल कर सकें। जब पूरे देश में जल जंगल ज़मीन के बंटवारे की लड़ाई चल रही है, जब आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही है, ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है झारखंड से। झारखंड के गोड्डा ज़िले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर अदानी पावर प्लांट्स नाम से अदानी ने अपना जो है एक पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रखा है और उसकी पूरी कार्य प्रगति पर है, पूरा काम जारी है। और अदानी पावर प्लांट्स स्थापित किस तरह से हो रही है, उसमें जो वीडियो वायरल हो रही है, उसके लिहाज से जो वीडियो वायरल हो रही है बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही आप कह लीजिए कि दर्दनाक है। आंखें पसीज जाने वाली हैं, दिल पसीज जाने वाला है। बिरसा मुंडा की विरासत को संजोए रखे हुए हैं वह आदिवासी, वह मूल निवासी, जिन्होंने इस देश को सींचा है, इस देश की विरासत को मजबूत बनाया है। चाहे वो लोहे बनाने की चीज़ हो, चाहे वो बर्तन बनाने का मसला रहा हो, चाहे इस देश में कंपनियां जो इस्टॉब्लिश हुई है, इस कंपनी इस्टॉब्लिश होने से पहले इस देश में हज़ारों सालों से इस देश की पूरी मूल संरचना को यहाँ के बहुजनों ने, यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों ने स्थापित किया है। आज झारखंड के उसी धरती पर, बिरसा मुंडा के उसी धरती पर एक बार फिर से हमला हुआ है। अदानी पावर प्लांट्स ने हमला किया है गोड्डा ज़िले में और वहाँ के आदिवासियों की ज़मीन छीन ली है। महिलाएं उस वीडियो में अदानी के गुर्गों के सामने हैं, अदानी के पूरे ग्रुप के सामने, जो उसके काला चश्मा लगा करके, टाई बेल्ट पहन करके आया हुआ आदमी है, उसके काले चश्मे के अंदर एक काला दिल बसा हुआ है। काले चश्मे में उसे अपना काला चरित्र दिखाई नहीं दे रहा है और उसे पूरा दुनिया काला नजर आ रहा है। और वो आदिवासी महिलाएं उसका पैर छू रही हैं, उससे भीख मांग रही हैं कि हमारी ज़मीन मत छीनो, लेकिन उसने वहाँ के लोगों की ज़मीन छीन ली है। और वहाँ के लोगों की ज़मीन छीन करके लाखों रुपए लगा करके वहाँ के जो मजबूर आदिवासी गरीब किसान लाखों रुपए कर्ज लेकर के खेती किए हुए थे, लेकिन अदानी ग्रुप ने अपने जीसीबी के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा उनकी पूरी फसलों को नष्ट कर दिया है। झारखंड में इस तरह की हरकत बहुत ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि झारखंड मूलतः एक क्रांति की ज़मीन रही है। बिरसा मुंडा की शहादत बसी हुई है उस ज़मीन में। हमारे मोदी जी जब इस देश में बार बार कहते हैं इस देश में इंडिया को स्किल बनाना है, इसके लिए इंडिया की कल्पना करते हैं, दरअसल मेरा मानना है कि इस देश में काबिलियत को समझने की परख ही नहीं है। इस देश के जो सत्ताखोर ठेकेदार हैं, इस देश के जो शासक जातियां हैं, वो काबिलियत, वो स्किल को परखना ही नहीं चाहती। सच्चाई है कि इंडिया में स्किल है, लेकिन स्किल को समझने के लिए यहाँ के सत्ताखोरों के पास स्किल ही नहीं है। और यही वजह है कि इस देश की ज़मीन को छीन करके पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। झारखंड में आदिवासी भाइयों की वो ज़मीन छीन करके अदानी को दिया जा रहा है, और वही अदानी का जो पावर प्लांट्स होगा उसके लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाएगा। सोचिए, जो इस देश में देशभक्ति का पाठ पढ़ते हैं, जो इस देश में देशभक्ति के नाम से एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो भूल जाते हैं कि कोयला बनाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए कोयला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं। और उसके बाद वो बिजली बेची जाएगी बांग्लादेश में। आपको याद होगा, एक रिपोर्ट के माध्यम से 40 लाख बंगाल के निवासियों को बांग्लादेशी ठहराया जा रहा है। उनको भगाए जाने की राजनीति जो भाजपा कर रही है, भारत सरकार कर रही है, शायद वो भूल चुकी है कि वो आदिवासियों की ज़मीन छीन करके उस ज़मीन को अदानी पावर प्लांट्स के हवाले कर रही है। और वहाँ के गरीब मूल निवासी बहुजन आदिवासी लोग हाथ जोड़ के उसके पैर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा काला चेहरा छिपा हुआ है जो हमारे दर्द को देख नहीं पा रहा है। हमको कानून के मकर जाल में घुमा दिया जाता है। आपको याद होगा कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट 1908 अंग्रेजों ने पारित किया था। वह कानून कुछ हद तक सही था। आज के दौर पे अगर आप देखेंगे, भारत सरकार जो रवैया कर रही है आदिवासियों के साथ, उनकी जो ज़मीन छीने जा रही है, इससे अच्छे तो अंग्रेज थे। अंग्रेज ने इतना अत्याचार नहीं किया था जितना ये हुकूमत अत्याचार कर रही है। 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट
CNT एक्ट 1908 में पारित किया गया था। उसके तहत में मतलब ये कानून था कि कम से कम आदिवासियों की ज़मीन महज या गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद 1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। उसमें CNT एक्ट एंड SPT एक्ट दोनों कानून ऐसे हैं जो कम से कम आदिवासियों को काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देते हैं। हालांकि यह कानून भी पूर्ण नहीं है, आदिवासी को ज़मीन छीनी जाती है इसके द्वारा भी, लेकिन फिर भी यह कानून काफ़ी हद तक सही था। लेकिन उस पर हमको कानून के मकड़जाल में फंसा दिया जाता है। बहुत सारे धाराएं, बहुत सारे रेगुलेशंस लाइक शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन एक्ट अभी हाल में 2013 में पारित होता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट पारित हो जाता है, भूमि अधिग्रहण पारित होता है। उस कानून के तहत में क्या किया जाता है, ज़मीनों को छीना जाता है। और साथियों, एक चीज़ कभी मत भूलिए कि आदिवासियों ने, इस देश के मूल निवासियों ने इस देश को सींचा है। आदिवासी एक ऐसी कौम रही है जिसने कभी गुलामी नहीं सही है, मगर आज उनको मजबूर किया जा रहा है झुकने के लिए। उनके बहन बेटियों को ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है महज इसलिए कि वो हज़ारों साल से जिस ज़मीन पर रहते आए हुए हैं, वह ज़मीन, उस ज़मीन में एल्युमिनियम बसा है, इस ज़मीन में लोहा, तांबा, टीन बसा हुआ है, और उसको छीनने के लिए, उसको छीन करके पूंजीपति के हवाले कर रही है यह भारत सरकार। कारपोरेट घरानों और पूंजीपतियों के हवाले करती हुई हमारी ज़मीनों को यह भारत सरकार हमारे साथ, हमारे सीने पे खंजर भोंक रही है। क्योंकि EVM से बनी हुई यह हुकूमत हमारे दर्द को समझ नहीं सकती। साथ ही एक बात कभी मत भूलिए मेरे समस्त बहुजन मूल निवासी भाइयों, एक बात कभी मत भूलिए कि वो हमारी ज़मीन नहीं छीन रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी छीन रहे हैं। सवाल केवल ज़मीन का नहीं है, सवाल हमारी ज़िंदगी का है, और हमारी ज़िंदगी को हमारी आंखों के सामने छीना जा रहा है। हमको कानूनी मकड़जाल में फंसा दिया जाता है और हम उसमें उलझे रहते हैं। बेचारे आदिवासी, इतने सीधे साधे कौम के लोग, इतने निरीह प्राणी हैं, मतलब कैसे छीन लेते हैं ये लोग उनकी ज़मीन। अब सोचिए कि वो समाज जो इतना सौम्य रहा है, जिसने इस देश की विरासत को बचाया है, संजोया है। यह मुल्क कैसे आज़ाद हुआ था? क्या बिरसा मुंडा की लड़ाई यही थी? सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा की लड़ाई अपने देश में पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए थी, ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए थी। लेकिन आज पूंजीवादियों ने भारत सरकार को अपने कब्जे में रखा है। हमारी लड़ाई मोहन भागवत से है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादी आतंकवादियों से है। लेकिन मोहन भागवत जैसे चमचाखोरों के अंदर में, मोहन भागवत जैसे इंसान विरोधियों के अंदर, उनके सीने में जो ये चर्बी चढ़ी है ना, ये लड़ाई हमें पूंजीवादियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, पूंजीपतियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। ये पूंजीपति लोग काला चश्मा लगा करके हमारी ज़मीन को छीन रहे हैं, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को छीन रहे हैं, कानून के मकड़जाल में हमको फंसाते हैं। इनके पास बड़े बड़े वकील होते हैं, इनके पास बड़े बड़े लोग होते हैं, भारत सरकार इनके पास है, न्यायपालिका इनके पास है, मीडिया इनके पास है, मीडिया इन्हीं की है। अदानी, अंबानी, टाटा से लेकर ये लोग अपनी मीडिया स्थापित किए हुए हैं, और अपनी मीडिया के दम पर हमारे खिलाफ पूरी खबरें चलाते हैं। देश के विकास के नाम पर हमारी ज़मीन छीनते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अंबानी का विकास देश का विकास कैसे हो सकता है? अदानी का विकास इस देश का विकास कैसे हो सकता है? जबकि सच्चाई यह है कि इस देश के बहुजन आवाम का विकास, इस देश के आदिवासियों का विकास, इस देश के पिछड़ों का विकास, इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों का विकास, डिप्रेस क्लास, माइनॉरिटी क्लास, इन सब के लोगों का विकास ही इस देश में, इस देश का विकास ला सकता है। और इस देश को विकास से ज़्यादा इंसाफ की ज़रूरत है, न्याय की ज़रूरत है। वह न्याय सामाजिक न्याय में के रूप में होनी चाहिए, आर्थिक न्याय के रूप में होनी चाहिए, राजनीतिक न्याय के रूप में होनी चाहिए। साथियों, इस बात को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जो हमारे झारखंड में हमारे भाइयों की ज़मीन छीनी जा रही है, हमारी माँ बहनें पैर पकड़ के उनका रो रही हैं। आप इंतज़ार मत करिए हमारे घर की ज़मीन कब छीनी जाएगी, इंतज़ार मत करिए हमारे घर के बहन बेटियों पर कब हमला होगा। हमला सभी पर होने वाला है, और हमला सभी पर हो रहा है। बारी बारी से सबका नंबर लाया जा रहा है। आदिवासी भाइयों की ज़मीन छीनी जा रही है, उनको तमाम टुकड़ों में बांट दिया गया, कबीलों को तमाम कास्ट में बांट दिया गया है। उसके बाद बहुत आसानी से उनकी ज़मीन छीन रहे हैं। सोचिए, एक ही ज़मीन है, कानून कई, कभी CNT एक्ट होगा तो कभी SPT एक्ट होगा, तो कभी शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन एक्ट होगा, तो कभी लैंड एक्विजिशन एक्ट होगा, तो कभी DM का नोटिफिकेशन होगा, तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स का नोटिफिकेशन होगा, तो कभी स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होगा।
और हमको आदिवासी भाइयों को जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया है, जिनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया है, और जहाँ पर वो रहते हैं उनकी ज़मीनें छीन जानी, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं, उनको कानून के मकर जाल में फंसा दिया जाता है। और हमारी लड़ाई ऐसे लोगों के खिलाफ है। इन लोगों के खिलाफ लड़िए साथियों। ज़मीन खतरे में है, स्वाभिमान खतरे में है, मान सम्मान खतरे में है। किसी व्यक्ति की ज़मीन छीन लेंगे, उसको फुटपाथ के किनारे रहने के लिए मजबूर कर देंगे, और वह लोग फुटपाथ के किनारे रहते हैं, मजदूरी करके जीते हैं, लेकिन भारत की विरासत को बचाए हुए। आदिवासी एक ऐसी कौम रहे जिसने कभी गुलामी नहीं सही है, और आज उसको गुलाम बनने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी न गुलामी सहा है, न गुलामी सहेगा। इस देश का मूल निवासी, मूलतः निवासी, इस देश के वास्तविक कौम के निर्धारक, इस देश के निर्धारक जो कौम है, जो आदिवासी कौम है, जो बहुजन मूल निवासी कौम, इस देश को बचाएंगे। और हमारी लड़ाई इस ब्राह्मणवादी सरकार से है, सत्ताखोर की उस सरकार से है जो सत्ताखोरी के आड़ में भारत सरकार हमारी ज़मीनें छीन करके पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। जो देशभक्त के नाम पे, जो देशभक्ति के नाम पे हमारे सामने ढिढोरा पीटते हैं, वही हमारी ज़मीनें छीन करके वहाँ कंपनियाँ स्थापित कर रहे हैं। और उस कंपनी से निकलने वाले ऊर्जा को, उस कंपनी से निकलने वाले जितनी विद्युत ऊर्जा है, चाहे वो सारी कंपनियां हैं, उन सबको भेजा कहाँ जाता है? इस कंपनियों से निकलने वाले जितने प्रोडक्शन होंगे उनको विदेश में बेचा जाता है, और या फिर बेचा जाता है हमारी ज़मीन छीन करके, हमारी ज़मीन पर किसानी करके, हमारी ज़मीन पर एक बड़े बड़े तकनीक का इस्तेमाल करके वो लोग हमें ही सामान खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। हमारी ज़मीन, सदियों से इस ज़मीन पे हमने खेती किया, सदियों से इस ज़मीन को हमने बोया, बंजर ज़मीन को खेती लायक बनाया, इस देश की विरासत को बचाया। आज वो ज़मीन हमारी नहीं है। अदानी के गुर्गों को यह बात समझनी चाहिए कि असली अदालत दिल्ली में नहीं बसती है। असली अदालत न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इस देश की असली अदालत यहाँ की जनता है। इस देश की असली अदालत यहाँ का बहुजन मूल निवासी समाज है। जिस दिन वो अपने पर आ गया तो तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा, और रखे रहना अपनी पूरी विरासत को, नहीं संभाल पाओगे। हमारी ज़मीन को छीनना बंद कर भारत सरकार को होश में आना चाहिए। भारत सरकार देश के विकास के नाम पर हमको ख़त्म नहीं कर सकती है। आदिवासी उन्मूलन करके इस देश का विकास नहीं कर सकती है हुकूमत। गरीबी उन्मूलन के नाम पर गरीबों का उन्मूलन करके इस देश का विकास नहीं कर सकती है। हमको हमारे प्रतिनिधित्व से रोका जा रहा है, हमको हमारे ज़मीर से रोका जा रहा है, हमको हमारे ज़मीन से रोका जा रहा है। साथियों, अपने ज़मीर को पहचानिए और लड़ाई लड़ने का वक्त आ चुका है। बाबा साहब के दिखाए गए संविधान के रास्ते पे इस देश को बचाइए। संविधान ही एकमात्र रास्ता। अगर इस देश में 5वीं 6वीं अनुसूची को सही तरीके से लागू कर दिया जाए, आदिवासी इंटरेस्ट को बचाए रखे, उनको संरक्षित करते हुए जितने कानून है, अगर उसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए, तो इस देश में न नक्सलवाद रहेगा, न उग्रवाद रहेगा। लेकिन नक्सलवाद और उग्रवाद के नाम पर, माओवाद के नाम पर हमारे निर्दोष आदिवासियों का कत्ल किया जा रहा है। कत्ल करके उनको ढेर कर दो और बता दो कि नक्सली हैं। न उनके पक्ष में कोई दलील रखने वाला है, न उनके पक्ष में कोई वकील रखने वाला है, न उनके पक्ष में कोई अपील करने वाला है। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील सब काटे मारे जा रहे हैं। और आज हमको ऐसी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी जो आदिवासियों की ज़मीन छीन रही है, बिना दलील के, बिना वकील के, बिना अपील के। निर्दोष आदिवासियों की ज़मीन को बचाइए, झारखंड के उस विरासत को बचाइए जो वो लोग लड़ रहे हैं। और गोड्डा में जो हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है, गोड्डा के आदिवासियों के साथ गोड्डा के निवासियों को, झारखंड के निवासियों को और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ेगा और ईवीएम से बनी हुई इस भाजपा सरकार, एनडीए सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। तभी हम इस देश की ज़मीन को बचा पाएंगे, तभी इस देश के आदिवासी बहुजन मूल निवासी इंटरेस्ट को बचा पाएंगे। जागने का वक्त आ गया साथियों। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं, लेकिन आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए, अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिए। और अगर आप संभव हो सके तो उन भाइयों तक संपर्क करिए, उन भाइयों तक अपनी पहुँच बनाइए और आदिवासी भाइयों के इंटरेस्ट को बचाइए, उनकी ज़मीन को बचाइए और अपने स्वाभिमान को बचाइए। क्योंकि हमारी लड़ाई ज़मीन को लेकर के है, अधिकार को लेकर के है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर के है, और जिसे हम हर हाल में लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।